x का मान ज्ञात करना है। log बेस टू 8 512 बराबर x। ये जो 8 है log का आधार है। 8 को हम क्या बोलेंगे? आधार। log 8 512 बराबर x। 512 का आधार 8 पर लघु गुणक x है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है कि x कितना है। ठीक है ना। तो लॉगरिथम की परिभाषा से क्या लिखेंगे? लॉगरिथम या लघु गुणक, लॉग की परिभाषा से, लॉग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉग की परिभाषा से क्या होगा कि ये जो आधार 8 है, ये आधार 8 है ना, इसका पावर हो जाएगा x, इसकी घात x बराबर में आ जाएगा 512 और इस प्रकार से ये लॉग हट गया। क्या हट गया? लॉगरिथम हट गया। ठीक है ना। तो 8 की घात x बराबर 512। अब इसको आगे की प्रोसेस में लेते हैं और आगे की प्रोसेस में हम इसको जब लेते हैं तो देखिएगा क्या होता है। 8 की घात x 512 मतलब कितना? 512 मतलब क्या? 8 गुणित 8 गुणित 8। 8 कितनी बार है? 3 बार, है ना। तो ये हो गया आपका 8 की घात x बराबर क्या? 8 की घात कितनी? 8 की घात 3। आधार समान है, आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे। इसलिए बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? बताओ x बराबर कितना हो गया? 8 बराबर 8 तो x बराबर 3। 8 बराबर 8 तो x बराबर 3। 8 बराबर 8 तो x बराबर 3। तो x का मान निकालना था, निकाला कि नहीं निकाला? निकाल दिया। कठिन सवाल था क्या ये? नहीं। तो x का मान निकालना था और हमने बड़ी ही सहजता और सरलता से आपको x का मान निकाल के दिखाया। ठीक है। अब इसी सवाल को अगर वो ये दे देता कि आपको ऐसा यहाँ लिख देता कि भैया 4 लिख देता, क्या लिख देता वो? है ना। या फिर यहाँ लिख देता 2 लिख देता, क्या लिख देता? चलो 2 लिख देता। और अब बोलता कि x का मान ज्ञात करो। आधार 2 पे 512 का लघु गुणक x है। आधार 2 पे 512 का लघु गुणक x है। अब x का मान हमें निकालना है, तो बताइए अब हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? वही लॉगरिथम की परिभाषा से। अब यहाँ पे देखिएगा ये बदल जाता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? 2 की घात कितनी? x। 2 की घात कितनी? x। तो ये 2 की घात x। ठीक है ना। ये तो हो गया 2 की घात x बराबर में कितना? 512। अब 512 के आप 2 के टुकड़े करो, कितने होते हैं? तो ये 512 आपके सामने, तो 2 से करो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ठी 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 6, 2 ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, है ना। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हुए? 2 की घात 9। चलो तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात x बराबर 2 की घात 9। तो बताओ x बराबर कितना हुआ भैया? x बराबर कितना हुआ? 9। दिस इज आंसर। यही हमारा उत्तर है। कठिन के सरल। तो इस प्रकार से आपको मान निकालने को वो दे सकता है कि भैया मान याद कीजिए, तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। अब यहाँ पर वो ये दे देता कि भैया यहाँ पे लिख देता वो 729, क्या लिख देता? 729। और यहाँ लिख देता वो 9। आधार 9 पे 729 का लघु गुणक, आधार 9 पे 729 का लघु गुणक x है। तो भैया x का मान ज्ञात करो। अब आपको इसमें x का मान निकालना है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल, बहुत सरल है। वही आपको क्या करना है? लॉग की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? लघु गुणक की परिभाषा से। हिंदी में लिखना चाहोगे तो ऐसा लिखिए, लघु गुणक की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डेफिनेशन।
बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लघु गुणक की परिभाषा से क्या हो जाएगा भैया? लघु गुणक की परिभाषा से 9 की घात कितनी होगी? 9 की घात 3। 9 की घात हो जाएगी x, 9 की घात x बराबर 9 की घात x बराबर में कितना? 729। 9 की घात x बराबर 729। अब 729 9 की घात x बराबर 729 को अपन क्या लिख सकते हैं? 9 गुणित 9। हाँ है ना? तो ये हो गया 9 की घात कितनी हो जाएगा? 9 की घात हो गया ये आपका, यहाँ पे देखिएगा 9 की घात x बराबर 9 की घात होगी 9 की घात होगी 3। 9 3 बार, 9 3 बार है, इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर कितना हो गया? 3, क्योंकि आधार समान होते हैं। यदि आधार समान है तो घातें भी बराबर होती है कि नहीं होती है ना? तो आधार समान हो तो घातें भी बराबर होती हैं। तो सरल के कठिन सवाल, सरल के कठिन सरल, तो हरियल सवाल था, है ना भैया? डिस्टर्ब नहीं, है ना? आगे चलते हैं अपन। इसी प्रकार से अगला सवाल है आपका log 5 625 बराबर x का मान ज्ञात कीजिए, है ना? आधार 5 पर 625 का लघु गुणक x है, तो x है कितना? आधार 5 पर 625 का लघु गुणक x है, तो x है कितना ये हमें निकालना है। तो मैं लिखेंगे log की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, log की परिभाषा से। अब log की परिभाषा क्या कहती है? log की परिभाषा कहती है कि भैया ये जो आधार 5 है ना, ये आधार 5, इसकी घात हो जाएगा x और बराबर में आ जाएगा 625। अब 625 के आप टुकड़े करो, 5 5 के कितने होते हैं भैया? 5 5 की 625 का लघु गुणक देख लो ना, 625 के भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो, है ना? तो 625 के तो 5 एकम 5, पड़ोसी को 1 दिया, 5 दूनी 10, फिर पड़ोसी को 2 दिया, 5 का 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 का 25, फिर 5 से 5 का 25, फिर 5 से 5 एकम 5, कितने हुए? 5 के 4 हुए। इसका मतलब क्या हुआ भैया? x बराबर कितना हुआ? 4। तो ये हमने बड़ी आसानी से आपको x का मान निकाल के दिखाया, है ना? अगर इसी को वो इस तरीके से दे दे सवाल में, देखो सवाल कैसे ही बनाए जा सकते हैं। यहाँ तो लिख दे 625 और यहाँ लिख दे वो सिर्फ 25, क्या लिख दे? आधार 25 पे, आधार 25 पर 625 का लघु गुणक x है, तो x का मान है कितना? डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। ये लिखेंगे log की परिभाषा से, log की परिभाषा से ठीक है ना? अभी हो जाएगा आपका 25 की घात क्या है? x बराबर 625। अब 625 मतलब क्या? 25 25 के कितने टुकड़े? 25 25 के 2 टुकड़े, 25 गुणित 25। तो बताओ x बराबर कितना हुआ? 25 25 के 2, मतलब बोले तो इसकी घात 2, x बराबर 2 हुआ कि नहीं? सही के गलत, है ना? तो इस प्रकार से वो सवाल बनाए जा सकते हैं। देखो और बना सकते हैं अपन, इसी बात थोड़ी, अपने पास तो ढेर है। अब यहाँ पे लिख दे वो 343, क्या लिख दे? और यहाँ आधार दे दे 7, आधार दे दे वो आपको 7, आधार 7 पे 343 का लघु गुणक x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। डोंट वरी और वरी हैप्पी, log की परिभाषा से। किसकी परिभाषा लगाएंगे अपन? log की परिभाषा से।
लॉग की परिभाषा क्या कहती है भाई साहब? लॉग की परिभाषा कहती है कि भैया ये जो 7 है, इस 7 की घात हो जाएगा कितना? 7 की घात हो जाएगा आपका 3, सॉरी 7 की घात x, 7 की घात हो जाए x बराबर 343। तो ये 7 की घात है x बराबर 343 में 7 का भाग लगा दो, तो ये 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो बचेंगे 6, इसको देंगे 7 नाम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो भैया 7 की घात कितनी हुआ भैया? 7 की घात हुआ 3। तो बताओ x बराबर कितना होगा रे भाई साहब? x बराबर 3 होगा कि नहीं होगा? सरल के कठिन? चलो सरल एक अच्छी बात है ना। फिर आगे चलते हैं, अगला है आपका 216। अब 216 का निकालना है आधार 6 पे मान। आधार 6 पे 216 का लघु गुणक कितना होगा? वेरी सिंपल, बहुत सरल है। लॉग की डेफिनेशन लगा देंगे, लॉग की परिभाषा से, है ना। लॉग की परिभाषा से, लॉग की परिभाषा क्या भैया? देखिएगा ये जो 6 है ना आधार, इसकी घात हो जाएगी x। आधार 6 पे x बराबर कितना? 216। ठीक है। अब देखो 6 की घात 3, हाँ 6 की घात 3 है ना, ये हो जाएगा आपका 6 गुणित 6 गुणित 6, बोले तो कितना? 6 की घात 3। 6 की घात 3 का मतलब कितना? x बराबर कितना? कठिन के सरल? चलो अब अगर वो यहाँ पर दे दे 125 और यहाँ लिख दे 5, तो लॉग की परिभाषा से यहाँ पर देखिएगा आप क्या जादू होता है। ये 5 है ना, 5 की पावर कितनी होगी? x बराबर कितना? 125, है ना। फिर वो क्या लिखेंगे अब? x बराबर 5 की घात कितनी? कितना करें? 5 की घात कितनी हो जाएगी? 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 का 25, 25 पंजे 125, 4 इसे लघु गुणक लेके देख लो आप। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, 2 इसको दिया, 5 का 25, फिर 5 से 5 का 25, फिर 5, तो बोलो 5 की घात x बराबर 5 की घात 3, तो x बराबर कितना हो गया भाई साहब? x बराबर 3। सही बात है। तो इस तरीके से ये जैसे यहाँ पे अगर मान लो दे दे वो आपको 1331, क्या दे दे? 1331, और यहाँ पे आधार में लिख दे वो 11, क्या लिख दे? 11। तो कैसे करेंगे देखिएगा, कुछ नहीं करना। 1331, पहले तो ये जो आधार है, आधार कितना है? 11, तो यहाँ 11 लिख दो, और इसकी माथे पे कितना आ जाएगा? ये माथे पे ये आता है, ये माइथ क्या है? माथे पे x बराबर कितना? बराबर में 1331 लिख दिया। अब यहाँ पे 11 से 11 एकम 11, 12 में से सॉरी 13 में से 11 गया, 2 बचा, 2 इसको दिया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो 23 में से 22 गया, 1 बचा, 1 इसको लिया, 11 एकम 11। फिर 11 से 11 का पारा बोलो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 11 एकम 11, 1 बचा, 1 इसको लिया, 11 एकम 11। तो 11 के कितने हुए भैया? चलो तो 11 के 3, 11 के 3 हो गए। x बराबर कितना? x बराबर 3 हुआ कि नहीं हुआ?
पक्का। अब इसमें x का मान ज्ञात करो, है ना। x का मान ज्ञात करना है, और अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि आधार 10 पे 1000 कमा के क्या था, तो लोग की परिभाषा से लोग की भाषा से, तो लोग की परिभाषा से क्या होगा, दस दाम 100 और 100 दाम 1000। इसके बाद मतलब कितना हो गया, 1 से बराबर कितना, 3 कठिन के सरल, सरल सरल था। गणित सरल होती है कि कठिन होती है, बता। ठीक ही होती है। ठीक ही होती है। चलो, चलो 3 आधार 3 पे 729 का मान निकालो। x का मान ज्ञात करना। आधार 3 पे 729 का लघु गुणक x है, तो x है कितना, x कितना है, x का मान हमें निकालना है। वेरी सिंपल, देखिएगा क्या लिखेंगे, लोग की परिभाषा से क्या लिखेंगे, लोग की परिभाषा से लोग की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात x बराबर 729, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 729, है ना। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, इसको दिया 3 चौक 12, 3 किया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 गए तो 2, 2 इसको दिया, 3 27, 3 एकम 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6, तो भैया x बराबर हो गया 6। x बराबर कितना आया, 6। चलो अब सरल के कठिन, सरल सरल सवाल थे बिल्कुल।